है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील में कोई भी वस्तु होती है बदल बदल करके पुनः वापस आती है, लेकिन आप पुनः वापस नहीं आते हैं, क्योंकि जो विभाव अर्थ पर्याय होती हैं, विभाव द्रव्यंजन पर्याय होती हैं, कर्म के आश्रय जो होती हैं वह पुनः लौट करके आती हैं, और जो कर्म की आश्रित नहीं होती हैं वह कभी लौट करके आती नहीं है। दूसरा था कि आप जो है यह लोक संबंधी संपूर्ण सुखों को छोड़ दिया है और आपने आत्मिक सुख को पाने के लिए, किसके लिए? आत्मिक सुख पाने के लिए, जो कभी परिचित में नहीं है, अनुभूति में नहीं है। तो इसका परिहार इसलिए किया गया था कि संसार का जितना भी सुख है पराधीन है, दुखों से मिला हुआ है, अंत से सहित है, लेकिन आपने जिस सुख को प्राप्त किया है वह कभी नाश नहीं होता है और न ही घटता है और न बढ़ता है, शाश्वत बना रहता है। फिर हे भगवान, काम को जीतना बहुत कठिन है, उसको आपने पहले ही क्या कर दिया था? भस्म कर दिया था। अन्य मतावलंबियों के यहाँ जो 24 अवतार हुए हैं, उन अवतारों में शंभु नाम का जो अवतार है वह भी अपनी मर्यादा से डिग गए थे। विष्णु जी भी अपनी मर्यादा से क्या थे? डिग गए थे। अर्थात दोनों महापुरुष जो हैं इस काम से प्रभावित हो गए थे, लेकिन आप जो है काम निद्रा से हमेशा सचेत बने रहे, अर्थात आप जो हैं ऐसे काम से कभी प्रभावित नहीं हुए हैं, इसलिए आप अपने आत्म स्वभाव में निरंतर क्या हैं? लीन रहते हैं। अब आगे दे रहे हैं, 11वां काव्य है, बुद्धिवर्धक काव्य माना जाता है। आपने संपूर्ण दोषों को नाश करने वाले हैं और अनंत गुणों से क्या है? सहित है। दोनों में अंतर होता है, एक होते हैं दुर्गुण और एक होते हैं अवगुण। गुण शब्द है, गुण की परिभाषा क्या पढ़ते हैं अपन तत्वार्थ सूत्र में? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः, जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और अन्य गुणों से रहित होते हैं, वो कौन कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। अब गुण में दुर्उपसर्ग जोड़ देते हैं, यानी जो हमें आकुलता को उत्पन्न कराने वाले हैं, यह लोक को परलोक में जो दुखदाई होते हैं वो कौन कहलाते हैं? दुर्गुण कहलाते हैं। अवगुण किसे कहते हैं? तो इसकी बहुत अच्छी परिभाषा नीति वाक्यामृत में दी है। जब तक बाह्य में रहते हैं तब तक वो दुर्गुण कहलाते हैं, जब हमारे भीतर अंतरंग में आ जाते हैं तो वह क्या हो जाते हैं? अवगुण कहलाते। क्या कहलाते हैं? अवगुण। जैसे जुआ खेलना दुर्गुण है, लेकिन वो अपन में आ जाए तो क्या बन जाएगा? वो अवगुण बन जाए। क्या बन जाएगा? अवगुण बन जाए। रात्रि भोजन करना जब तक बाहर में है तो दुर्गुण है, और हम स्वयं करने लगे तो क्या कहलाएगा? वो अवगुण कहलाएगा। इसी प्रकार से मद्य है, मांस है, मधु है, यह नशे वाली जितनी भी चीज़ें जब तक बाह्य में हैं तब तक क्या है? दुर्गुण है, और अपन में आ जाए सो अवगुण है। चाय दुर्गुण है, जब तक बाह्य में है टी तब तक क्या है? वो दुर्गुण है, और अपन पीने लगेंगे अपने में आ जाएगी तो क्या कहलाएगी? अवगुण कहलाते हैं। आचार, बड़ी, पापड़, मुरब्बा आदि जितने भी चीज़ें बाह्य में हैं ये सब दुर्गुण की कोटि में आते हैं। जब इनका हम सेवन करने लगते हैं तो क्या कहलाने लगते हैं? यही अवगुण कहलाते हैं। यानी कि जब तक दोष स्वयं में ना आए तब तक दुर्गुण है, और स्वयं में आ गए तो क्या कहलाएंगे? अवगुण कहलाएंगे। अब व्यक्ति की हानि दुर्गुण से होती कि अवगुण से होती है? अपना पुण्य का क्षय जो होता है वो दुर्गुणों से नहीं होता, अवगुण से होता। किससे होता है?
अवगुण से होता है कि वह हमारे मन वचन काय में क्या हो गया है, समाहित हो गया है, इसलिए हमारी क्या करेगा, वो हानि करता है। उसी के लिए यहाँ पर दे रहे हैं, सा नीरजहा स्यादप रोग वानवा तद्दोष कीर्त्यैव नते गुणित्वं स्वतांबुराशेर महिमा न देव स्तोकाप वादेन जलाशयस्य सनीरजस्यादपरोगवान्वा तद्दोष कीर्त्यैव न ते गुणित्वम् शतोंबुरासेर्महिमा न देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्म स्थितिं जंतो रनेक भूमिं नयतिमुं सचा परस्परस्य त्वं नेत्रिभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्र नौना विकेयो इरिवाख्यः कर्मस्थितिं जन्तुरनेके भूमिं नयतमं सच परस्परस्य त्वं नेत्रिभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रिनौ नाविकयोरिवाख्यः सनीरजस्यादपरोगवान्वा तद्दोष कीर्त्यैव न ते गुणित्वम् शतोंबुरासेर्महिमा न देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेके भूमिं नयतिमं सच परस्परस्य त्वं नेत्रिभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रिनौ नाविकयोरिवाख्यः अन्य देव चाहे जैसे हो पाप सहित हो या निष्पाप दोषी उनको बतला करके गुणी कहे नहीं जाते आप जैसे सागर निज स्वभाव से महिमा जग को दिखलाता जलाशयों के लघु रूप से क्या उपमा देवत लाता
कर्म स्थिति से जीव जगत में नाना परिणति को पाता। कर्म जीव के भव का कारण गतियों में है पहुँचाता। भव सागर से पार उतारन नौका नाविक साधक जो। जीव कर्म के नेता बन प्रभु मेरे तो आराधक हो। अब यहाँ दे रहे हैं नीच गोत्र का बंध होता है। सबसे पहले दूसरों की निंदा करना और अपनी क्या करना, प्रशंसा करना। यानी जो गुणवान है उनकी तो निंदा करना और गुणहीन जो हैं उनकी क्या करना, प्रशंसा करना। लेकिन हे भगवान, हम ये नहीं कह रहे कि संसार के अन्य देव दोषों से सहित हैं, इसलिए आप दोषों से क्या हैं, रहित हैं। तुलना नहीं करना है। वायाने अथवा सायाने वह जो ब्रह्मा आदि देवों का समूह है, नीरजहा पाप से रहित स्यात हो, अथवा अपरायण दूसरा देव अघवान स्यात पाप से सहित हो। इस तरह तद्दोष कीर्तियो, उनके दोषों के कीर्तन वर्णन करने मात्र से ते आपके गुणित्वम ना, गुण महिमा नहीं है, गुणों से सहितता नहीं है। देव हे भगवान, अम्बुरा से समुद्र की महिमा स्वतः स्यात् स्वभाव से ही विशाल होता है। जलाशय से स्तोक अपवादेने ना, अर्थात तालाब छोटा है या तालाब बड़ा है इसलिए समुद्र विशाल है, इस कारण से समुद्र में विशालता नहीं है। उदाहरण देके समझा रहे हैं कि हे भगवान, चतुर निकाय के जो देव हैं वो देव पाप से सहित हैं, अथवा जो इंद्र आदि हैं वो पाप से रहित हैं। इस कारण से आप महान हैं, इस कारण से आप गुणों से सहित हैं, ये कहना स्तुति का लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके गुण उनके अनुसार हैं, उनके दोष उनके पुरुषार्थ के अनुसार हैं। आप तो स्वभाव से गुणवान हैं। कौन? भगवान कैसे हैं? स्वभाव से आप गुणवान हैं। जैसे समुद्र स्वभाव से विशाल होता है, ये नहीं कि नदी छोटी है या तालाब छोटे हैं इसलिए समुद्र क्या है, बड़ा है। इस अपेक्षा से नहीं, समुद्र स्वभाव से विशाल होता है, ऐसे आप भी स्वभावों से क्या हैं, आप बड़े हैं। किसी के कहने से छोटे नहीं बनते हैं और किसी के कहने से बड़े नहीं बनेंगे। आप स्वभाव से क्या हैं, बड़े हैं। दूसरा अर्थ है, किसी की निंदा करके, किसी का अपमान करके, अनादर करके हम आपको महान बनाना चाहते हैं, ये भी स्तुति का लक्षण नहीं है। यदि आपको अपनी लाइन बड़ी करना है तो दूसरे की लाइन क्या करना है, छोटी करना। क्या जैन सिद्धांत क्या कहता है? यदि आपको अपनी लाइन बड़ी करना है तो उसकी लाइन को मिटाओ नहीं, ऐसा पुरुषार्थ करो कि आपके गुण स्वभाव से ही महानता को प्राप्त हो जाए। हमें उसके कम नहीं करना है, हमें क्या करना है, अपने गुणों को क्या करना है, बढ़ाना है। क्योंकि हम एक का अनादर करें, एक का अपमान करें और एक का सम्मान करें, और जब तक आदर अनादर की बुद्धि रहती है तब तक राग और द्वेष रहता है। और जब राग और द्वेष से रहित जो होते हैं बहुत स्वभाव से क्या होते हैं, महान हुआ करते हैं। अभी बताओ, समुद्र किस लिए विशाल है, किस कारण से विशाल है?
तो स्वभाव से ही क्या है, वो विशाल है। कैसा है? स्वभाव से विशाल, इसलिए सायर में गंभीरा। वह जो समुद्र है स्वभाव से विशाल और गंभीर हुआ करता है, इसी तरह से हे भगवान आप जो हैं स्वभाव से ही गुणों से क्या हैं, सहित हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आप में स्वभाव से आए हैं। कहाँ से आए हैं? आपके अंदर थे, आपने बाधक कर्मों को नाश कर दिया तो वो गुण आप में क्या हो गए, प्रकट हो गए। और ये आपका स्वभाव है, ये आपका क्या है, स्वभाव है। लेकिन अन्य देव जो हैं वो पाप से रहते हैं और पाप से सहित हैं। तो चतुर निकाय के जो देव होते हैं, भवनवासी, वियंतर, जोशी और वैमानिक, इन देवों में जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं है वो सारी देव पाप से सहित हैं। और जिनको सम्यक दर्शन हो गया है वो सब पाप से क्या हैं, रहित हैं। जैसे भवनवासियों में जो भवनवासियों की इंद्र प्रत्येंद्र होते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं। यहाँ से जाएंगे मिथ्या दृष्टि बन के जाएंगे, वहाँ पहुँच करके सम्यक दर्शन को क्या करते हैं, वो प्राप्त कर लेते हैं। जोशियों के इंद्र प्रत्येंद्र दोनों क्या हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं। वियंत्रों के वियंत्र प्रत्येंद्र दोनों क्या होते हैं, सम्यक दृष्टि। वैमानिक देवों में भी इंद्र प्रत्येंद्र क्या होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं। शेष देव मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। तो उनमें से जो देव सम्यक दर्शन से सहित हैं वो सब क्या है, गुणवान है। और जो सम्यक दर्शन से रहित हैं वो सब क्या है, मिथ्या दृष्टि हैं, गुणों से रहित हैं। इसलिए हे भगवान आप में जो गुण हैं उन देवों के कारण से नहीं है, आपने तो बाधक कर्मों का क्या कर दिया है, नाश कर दिया है। इसलिए आप निर्दोष हैं। आप क्या हैं, निर्दोष हैं। कौन दोष का कारण कौन सा कर्म होता है जिसके कारण से दोष आत्मा में उत्पन्न होते हैं? 8 कर्म हैं, ज्ञानवर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इन 8 कर्मों में से कौन सा कर्म है जो आत्मा में दोष उत्पन्न करता है? कौन सा कर्म है? 8 कर्मों में से बस एक ही कर्म, मोहिनी कर्म। पक्का? तो मोहिनी 2 प्रकार का, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। इनमें से दोष उत्पन्न कराने वाले 4 कर्म हैं। नंबर 1 दर्शन मोहिनी है। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है ज्ञानवर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय। ये 4 घातिया कर्म हैं और चारों घातिया कर्म दोष उत्पन्न कराते हैं। लेकिन मुख्य में दर्शन मोहिक उत्पन्न कराने वाला जो होता है वो मिथ्यात्व है। इस दर्शन मोहिनी के कारण कितना भी ज्ञान क्यों न हो, अंगे पूर्व का ज्ञानवान व्यक्ति भी दर्शन मोहिनी कर्म के कारण से दोषी कहलाता, मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इसलिए हे भगवान आपने सर्वप्रथम कोई कर्म को नाश किया था तो वह किया था मोहिनी कर्म को। कौन से कर्म को? मोहिनी कर्म का आपने नाश किया। फिर इसके बाद में शेष 3 घातिया कर्मों का क्या किया था, नाश किया था। इसलिए आप क्या हैं, महान हैं। अच्छा ये बताओ, दोष आप में आए ना इसलिए पुरुषार्थ करना है, या जो दोष आ गए हैं वो नाश हो जाए इसलिए पुरुषार्थ करना है? दोष आए ना इसलिए, या फिर दोष जो आ गए हैं, जो अवगुण हैं, उनको नाश करना अच्छा है?
अच्छा, नए नए आए जो पुराने वेद चलेंगे। अरे जो हमारी सत्ता में दोष बैठे हैं, जब तक वो नाश नहीं होंगे तब तुम दोषों को आने से रोक नहीं सकते कभी भी। क्यों? जो अंदर सत्ता में बैठे हैं वही तो उपादान कारण है, वही तो आत्मा के प्रदेशों में हलनचल अशुभ परिणाम करा रहे हैं। तो कर्मों को क्या दे रहे हैं? वो आश्रव के कारण है। जब हम कारण को ही नाश कर देंगे तो आने वाला आएगा ही नहीं कि आ जाएगा। जब हम कारण को ही क्या कर देंगे? नाश कर देंगे, तो फिर नवीन नहीं है। इस दोष नए आए नहीं, इसलिए पुरुषार्थ नहीं करना है। जो दोष आ गए हैं वो क्या हो जाएं? नाश हो जाएं। इसलिए आपने क्या है? महानता है। इसलिए अन्य देवों की हम निंदा करके आप में महानता सिद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। भगवान, हमारी स्तुति तो निर्दोष है, आप स्वभाव से अनंत गुण वाले हैं, इसलिए आप क्या हैं? महान हैं। समुद्र स्वभाव से खारा है, समुद्र जो है स्वभाव से विशाल है, अर्थात वह खारा कैसे है? बताओ, समुद्र का कौन सी स्थिति जिसके कारण से खारा है वो? जबकि नदियों से पानी मीठा जाता है और बारिश का जो भी पानी वो भी कैसा होता है? तो क्या नीचे समुद्र के नीचे नमक की फैक्ट्री है क्या है? तो खारापन का कारण क्या है? ये तो सोचना होगा। सारी नदियां मीठा जल लेके जाते हैं, मेघ से भी मीठा जल आता है, फिर खारा कारण क्या है? स्वभाव। क्या है? स्वभाव में कभी तर्क नहीं चलता। किसमें? स्वभाव में क्या नहीं चलता? तर्क नहीं चलता। अग्नि गर्म होती कि नहीं होती? काय होती है? तो हमसे कोई पूछे क्यों होती है, छू के देख लो मालूम चल जाएगा। क्या करके देख लो? छू के देख लो मालूम चल जाएगा क्यों गर्म होती है। वो स्वभाव है उसका। क्या है? इसलिए समुद्र का खारापन उसका स्वभाव है, विशालता उसकी स्वभाव है। ठीक इसी प्रकार से ही भगवान आप स्वभाव से अनंत गुण वाले हैं, अर्थात आपने बाधक कर्मों को नाश करके आपने उन गुणों को क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया है। ओम ह्रीं सर्वे दोष अपहारिणे अनंत गुण सहिताय श्री विषवना जिनेन्द्राय नमो नमः। सभी दोषों का अपहरण करने वाले 18 जो दोष हैं उन दोषों को आपने क्या किया है? नाश कर दिया है और अनंत गुणों से आप क्या हैं? सहित हैं। अब आगे दिया है कि हे भगवान, जंतु यानी यह जीव कर्म स्थितिम, कर्मों की स्थिति को अनेक भूमि अनेक जगह नयति ले जाता है। और सा वहाँ कर्म की स्थिति अमम उस जीव को अनेक भूमि अनेक जगह ले जाती है। इस तरह जिनेन्द्र ही जिनेन्द्र देव, तुम आपने भवाब्धौ संसार रूपी समुद्र में नव नाविकयो इव, नाव और नाविक की तरह। किसकी? नव यानी नौका यानी नाव, और नाविक यो, नाविक यानी खेवटिया पार कराने वाला, उन दोनों की तरह नहीं हो। उन दोनों में ही निश्चय से परस्पर से एक दूसरे का नेत्री भावम नेतृत्व आख्या कहाँ है। बहुत अच्छा उदाहरण देके समझा रहे हैं कि यह संसार में सिद्धांत ग्रंथों में कहा है कि जीव जो है कर्म की स्थिति को जीव बांधता है। कौन बांधता है? और वह कर्म स्थिति जीव को अन्य गतियों में क्या है? ले जाती है। अभी बताओ, उन कर्मों को जीव ले जा रहा है या जीव उन कर्मों को लेके जा रहा है?
और दूसरा उदाहरण किया दिया है, नाव नाविक को ले जाती है और नाविक नाव को ले जाता है। अच्छा ये बताओ, बस को ड्राइवर ले जाता है या ड्राइवर को बस लेके जाती है? कौन किसको लेके जा रहा? ड्राइवर ले जा रहा है ना। और पर ड्राइवर कहाँ बैठा है? तो बस नहीं ले जा रही क्या ड्राइवर को? ठीक है, तो ड्राइवर बस को ले जाता है तो क्या बस ड्राइवर को नहीं ले जा रही? रिमोट से चलती है आपकी यहाँ की बसें क्या? कि आप घर बैठे बैठे रिमोट चलाते रहो और आपकी गाड़ी चलती रहेगी, ऐसा है क्या? कौन किसको ले जा रहा है? नाव में कोई व्यक्ति बैठे हैं, जो नाविक नाव खेने वाला है, तो खेने वाला जो नाविक है वो नाव को ले जा रहा है, नाव उस नाविक को ले जा रही है। और यहाँ यही कह रहे हैं, कर्म की स्थिति जीव को ले जाती है या जीव कर्मों को लेके जाता है? अपन कर्म को लेके जाएंगे या कर्म अपने लेके जाएगा? ये बताओ, कौन किसे ले जाएगा? बताओ भाई शिवपाल। जीव अपने के लिए ले जाएगा, कर्म को। कर्म नहीं ले जा रहे जीव को। अपन कैसे बैठे होते थे कर्म के काम? अनादि संबंध चे, दो कर्मों का संबंध तो क्या अनादि से है। कार्माण ही शरीर हमें अन्य गतियों में क्या है, ले जाता है। और उन कार्माण शरीर को कौन ले जा रहा है? जीव। और जीव को कौन ले जा रहा है? ये तो आचार्य भगवान के यहाँ कहना है कि कर्म जो है जीव को ले जाता है। उन्हीं कर्मों को बांधने वाला कौन होता है? जीव ही होता है। इसलिए हे भगवान, आपने एक दूसरे का नेत्री भाव कहा है, एक दूसरे को ले जाता है। एकांत नहीं है कि कर्म ही हमें ले जाते हैं। कर्म हमें ऐसा, जो लोग ये मानते हैं कि कर्म सब कुछ करा रहा है। कौन करा रहा है? कर्म करा रहा है। और वो लोग कहते ईश्वर करा रहा है। हम क्या करें, जैसो भगवान करे सो हुई है, वो लोग ये कहते हैं। और आप लोग क्या कहते हो? अब हम क्या करें महाराज, अब जैसो कर्म है, जो करे है सो वो। तो आप में और कर्म कर्तृत्व में और ईश्वर कर्तृत्व में कोई अंतर रहा क्या? कोई अंतर नहीं है। मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे अपन। तो आचार्य कह रहे हैं नहीं, दोनों का संबंध है। कर्म को जीव बांधता है, इसलिए कर्म जीव को ले जाता है और जीव बंधे हुए कर्मों की स्थिति को लेकर के स्वयं जाता है। इसलिए आज आपके लिए एक बहुत छोटी सी बात बताते हैं, ध्यान से उत्तर देना। 4 प्रकार का कर्म बंध होता है: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। स्थिति यानी कब तक फल देगा, अनुभाग कितनी मात्रा में देगा। अब अपने लिए कर्म बंध से डरना चाहिए कि कर्म के उदय से डरना चाहिए? किससे डरना चाहिए, बंध से कि उदय से? एक शब्द में उत्तर देना है जल्दी से। बंध से। डर किससे लगना चाहिए? तो आचार्य भगवान कर्म सिद्धांत एक बहुत अच्छा सिद्धांत है। बंध और उदय, इन दोनों के बीच में एक शब्द अपने आगम में आता है, अबाधा। क्या आती है? अबाधा। स्थिति भी दुख नहीं देती है, अनुभाग भी दुख नहीं देता है। इन दोनों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन दोनों कर्मों के बीच में एक अबाधा काल आता है। जैसे हमने
मोहिनी कर्म का आज 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बांधा है तो वो फल देगा 7000 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद देगा? 7000 वर्ष बाद देगा। 7000 वर्ष तक वह कर्म आपकी सत्ता में पड़ा रहेगा, आपको कोई भी दुख नहीं देगा। उसे कहते हैं अबाधा। उसे क्या कहते हैं? अबाधा कहते हैं। अर्थात अबाधा काल का मतलब ना बाधा अबाधा, जो हमें किसी भी तरह से बाधित ना करे, हमें डिस्टर्ब ना करे, वो कौन कहलाती है? अबाधा। तो ये अबाधा क्यों मिली है? तो इसका बहुत अच्छा रहस्य जब हम लोग सिद्धांत ग्रंथ पढ़ रहे थे जय धवला, तो उसकी नवी पुस्तक में रहस्य सामने आया। उसका रहस्य ये है कि प्रत्येक कर्म में जितना हम बांधते हैं उस कर्म में 1000 वर्ष की अबाधा डलती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म है तो 7000 वर्ष बाद उदय आएगा। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म है तो 2000 वर्ष बाद उदय में आएगा। यदि कोई 10 कोड़ा कोड़ी सागर का है तो वो कब आएगा? 1000 वर्ष बाद क्या आएगा? वो उदय में आएगा। यानी जो बांधा है वो तत्काल उदय में नहीं आता है, अर्थात उतने समय तक बंधा हुआ कर्म हमें डिस्टर्ब नहीं करता है। उसके लिए ये है कि जो हमने कर्म बांधा है तत्काल उदय में आता नहीं है। बीच का जो काल हमें मिला है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मोहिनी कर्म बांधा है तो हमें 7000 वर्ष मिले हैं। इन 7000 वर्षों में हम पुरुषार्थ करके उस कर्म को काट सकते हैं, अर्थात जरूरी नहीं है कि उदय में आए। इसलिए बंद से भी नहीं डरना, उदय से नहीं डरना। अब बंद गया तो पुरुषार्थ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई व्यापारी है, उन व्यापारियों के यहाँ बहुत सारी एंट्री गलत है और छापा डालने वालों का समाचार आ गया है कि हम 15 दिन बाद इस नगर में आएंगे, छापा डलेगा 15 दिन बाद। अब 15 दिन का आपको क्या मिल गया? समय। और 15 दिन, उतने दिन में आप क्या करोगे? तीर्थ यात्रा पे जाओगे क्या? शादी विवाह में जाओगे क्या? सारे काम छोड़ के तुम 15 दिन में क्या कर लोगे? अपने सारे बही खाते क्या कर लोगे? मेंटेन करके सब ओके कर लोगे और निश्चिंत होकर बैठ जाओगे। अब आजा जवाने सो। हमने क्या कर लिया? आपने समय दिया है, उस समय में हमने सब क्या कर लिया? अपना क्लियर कर लिया। अब हमें डर की बाधा नहीं है। ऐसे ही अबाधा कहती है हम तुम्हें बाधा नहीं पहुंचाएंगे, तुम तो जो कर्मे बांधे हैं और उदय में आने के पहले पुरुषार्थ करके क्या कर लो? नष्ट कर लो, तो हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। जैन आगम का सबसे बड़ा ये सिद्धांत है। संपूर्ण विद्वानों ने अबाधा काल की सराहना की है कि धन्य हमारी गणधर परमेष्ठी भगवान महावीर स्वामी की वाणी में आया, बंदोदय के बीच के काल को अबाधा कहते हैं। वह अबाधा हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करती है, डरने की आवश्यकता नहीं है। 7000 वर्ष बहुत मिलते हैं। बन तो गया है 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। हम 1 वर्ष के पुरुषार्थ से क्या कर सकते हैं? सबको नाश कर सकते हैं। बाहुबली जी ने 1 वर्ष का तप किया और सारे कर्मों को नाश कर लिया। आदिनाथ जी ने 1000 वर्ष तप किया, सारे कर्मों को नाश कर लिया। और फिर भरत जी ने 48 मिनट में सारे कर्मों को क्या कर लिया? नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्ति कर लिया। ये पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अबाधा का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ करके कर्मों को काटना चाहिए। इसलिए कर्म जीव को ले जाते हैं, जीव कर्मों को ले जाता है। ये अनेकांत है, परस्पर में आधार आधे संबंध है। जीव को बांधने वाला यदि कोई होता है तो कर्म होता है। इसलिए दोषी कभी किसी को नहीं ठहराना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कांटा तुम्हें लगता है कि तुम कांटे को लगते हो?
भगवती लाल जी बताएंगे। कांटा तुम्हें लगता है कि तुम कांटे को लगते हो? सेठ जी, कांटा तुम्हें लगता है कि तुम कांटे को लगते हो? देखो, कांटा अचेतन है, वो तो रास्ते में पड़ा है, उसके तो कोई भाव है नहीं है कि आज हमें इनको ही चुभना है। गलती किसकी है? अपन ने पैर वहाँ डाला है, पैर अपन ने रखा है, तो कांटा अपने नहीं लगता, अपन कांटे को लगते हैं। कर्म कभी दुख नहीं देते हैं, कर्म बरहमीस अचेतन है, जड़ है, लेकिन उन कर्मों को दुख देने की शक्ति सामर्थ्य पैदा कौन करता है? जीव करता। कौन करता है? जीव के पास में कषाय है, कषाय से कर्म में स्थित अनुभाव कौन डालता है? जीव डालता है। जैसे पैर हमने वहाँ डाला तो हमें चुभ गया, ऐसे कर्म अचेतन है, गलती हमने की है, कषाय हमने की हैं, कषाय हमने की हैं तो स्थिति अनुभाग पड़ गया, इसलिए वो दुख दे रहा है। तो कौन दुख दे रहा है? जीव के परिणाम ही जीव को क्या करते हैं? दुखी करते हैं, और जीव के परिणाम ही जीव को क्या करते हैं? सुखी करते हैं। इसलिए अपने लिए ना बंध से डरना है, ना उदय से डरना है, हमें तो सम्यक पुरुषार्थ करना है। उदय में आने के पहले ही सारे कर्मों को हम क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, अतः वो हमें पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसके पहले हमें जो अबाधा काल का समय मिला है उसमें हम इसको नाश कर देंगे। ओम ह्रीं भव्य जीवन नौका सदृश संसार सागर तारिकाएँ श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। भव्य जीवों को नाव के सदृश संसार सागर से पार करने के लिए हम विश्वनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं। हमारे भगवान तो ऐसे हैं, स्वयं भी पार होते हैं, और जो उनका अवलंबन लेता है उनको भी पार करा देते हैं। नाव भी पार होती है और नाविक भी पार हो जाता है। ये उदाहरण है। ऐसी भगवान जो हैं वो तो मोक्ष जा ही रहे हैं, उनके साथ में जो रहेगा वह भी कहाँ चला जाता है? मोक्ष को प्राप्त कर लिया करता है। इस प्रकार से यहाँ आधार आधे संबंध बना करके भगवान की भक्ति की गई है। अन्य स्तोत्रों से हटकर के स्तोत्र है, क्योंकि ये धनंजय जो कवि हैं ये व्याकरण के बहुत कुशल ज्ञाता थे, अर्थात खड़े खड़े भी व्याकरण की रचना कर देते थे। इनकी रचना के विषय में आता है, कालिदास जी थे तो उन्हें कहा गया, इन्होंने धनंजय नाम माला एक लिखी थी जिसमें एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, एक कोश लिखा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये धनंजय कल तो उन मानुतुंग नाम के मुनिराज से पढ़ते थे, ये कभी रचना नहीं कर सकते। महाराज ये रचना मैंने की हुई है। किसने की है? मैंने की हुई है। जब राजा के सामने ये समाचार पहुंचा और सभा में दोनों पहुंच गए, धनंजय जी कह रहे हमने लिखी है, और सामने वाले कालिदास जी कह रहे किसने लिखी है? हमने लिखी है। तो राजा बहुत समझदार था, कहने देखो इस विवाद में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। यदि धनंजय जी सेठ जी तुम्हारा ये पक्का है कि तुमने लिखी है, तो तुम तो अभी नई क्या कर सकते हो? नाममाला बना सकते हो, हम मालूम चल जाएगा ये कृति किसकी है। तो वहीं खड़े खड़े 200 श्लोक उन्होंने शब्दों के क्या कर दिए? पर्यायवाची से 200 श्लोक लिख दिए। 48 मिनट में बनाते गए, बोलते गए और लिखने वाला लिखता गया। और जब सामने रखी तो मालूम चल गया, राजा ने निर्णय दे दिया कि वास्तव में पहली कृति भी धनंजय की है और दूसरी कृति भी किनकी है? धनंजय की है। क्योंकि 48 मिनट में 200 श्लोकों को खड़े खड़े रचना कर देना सहज कार्य नहीं है, जबकि कालिदास जी ये कार्य नहीं कर पाए थे। उनको 12 घंटे लगे क्या लिखने के लिए?
कोष को बनाने के लिए, और उन्होंने कितने मिनट में लिख दिया? 48 मिनट में। इसलिए इनकी रचना, इनकी स्तुतियाँ बहुत गहन रहस्य को लिए हुए रहती हैं। अध्यात्म और वैराग्य से परिपुष्ट होने वाली इनकी स्तुतियाँ होती हैं। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? तेल नहीं खाना था, है ना? अच्छा, कौन कौन ने खाया? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 लोगों ने खाया। तुमने भी खाया तेल? हे भगवान, जिनने पालन किया उन सबको आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सबके लिए कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं? पालन करोगे कि नहीं? देखो, कल त्रयोदशी है। भगवान महावीर स्वामी ने योग निरोध किया था। समोसण को छोड़ करके पावापुर की ओर क्या कर गए थे? विहार कर गए थे। समोसण का विघटन हुआ था। और कल चातुर्मास का लगभग अंतिम आहार होगा। किसका? चातुर्मास का क्या होगा? अंतिम ही आहार होगा। इसके बाद रुके रहें वो आपका पुण्य है, और नहीं भी रुकें तो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आसपास के गांव वाले आ रहे हैं तो जा भी सकते हैं। कहाँ? कोयला वगैरह है, और भी है बजावर वगैरह, कौन से गांव हैं ये, है ना? वहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि बंधन मुक्त तो हो गए। आज जब विधान होगा तो घूम फिर के आ जाएंगे, विधान करा के फिर चले जाएंगे, सबको मालूम है। इसलिए कल के लिए नियम है कि कल आप सभी को शुद्ध भोजन बनाना है और शुद्ध भोजन करना है। परसों चतुर्दशी है, तो परसों तो वो आपके लिए रहेगी, हम लोगों की तो काम की है नहीं है। इसलिए कल आप क्या करेंगे? शुद्ध भोजन करेंगे और शुद्ध भोजन करेंगे। जितने लोग बैठे हैं सब अपना अपना कुएं का पानी ले जाना और बनाना और शुद्ध भोजन करना, क्योंकि सबसे मुख्य तिथि मानी जाती है कि यदि भगवान को केवल ज्ञान के बाद मोक्ष कराने में यदि कोई सहायक बने हैं तो धन्य है वो तेरस कि हमारे प्रभु को क्या करा दिया? मोक्ष करा दिया, और गौतम जी को केवल ज्ञान करा दिया। शाम की बेला में क्या हुआ? उनको केवल ज्ञान हुआ। इसलिए केवल ज्ञान के अपन पूजन करते हैं। और हमारा मन है कि सुबह अपन लोग 1 तारीख को श्री जी का लाडू चढ़ाएंगे यहाँ हॉल से, और यहाँ अच्छे से मनाएंगे। सबको कलश भी दे दिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग कभी किसी के घर जाते नहीं है। यहीं से कलश निष्ठापित होकर के सबको क्या करते हैं? कलश दे देते हैं। अब आप लोग जल्लूस से समाज वालों को ले जाओ, सब कुछ करो। और अपने यहाँ पूजन होती है, केवल ज्ञान की पूजन होती है। सूर्य अस्त के पहले पहले अपन को पूजन कर लेनी चाहिए। पूजन का फोल्डर तैयार हो गया है। घर में हमें कैसे पूजन करना है, कहाँ हमें चौकी लगाना है, कैसे दीपक जलाना चाहिए, कितने जलाना चाहिए, किस साइड में द्रव्य, किस साइड में कलश रखना चाहिए, जिनवाणी कहाँ कैसे रखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सारा का सारा उसमें क्या लिखा है। उसमें बही खाते में भी क्या लिखना चाहिए, उसको कैसे व्यवस्थित करना चाहिए, वो भी विधि उसमें दी हुई है। तो आप लोग यदि 1 तारीख को सुबह लाडू यहाँ चलाएं, दोपहर में यदि आप लोग आ जाओ 2 बजे, तो अपन मंदिर में अच्छे से भगवान के सामने क्या करेंगे? गौतम गणधर के केवल ज्ञान के पूजन कर। अपने घर से दीपक लेके आना, 5-5 दीपक लेके आओ, अच्छा घी भर करके। अब एक दीपक रख देना जिनालय में, एक दीपक रख देना संत भवन में, 3 दीपक जला करके कहाँ से ले जाना? मंदिर से घर ले जाना। अर्थात भगवान की ज्योति, गुरु का आशीर्वाद लेके घर जाए। उन 3 दीपकों से हम घर के अपने 16 दीपकों को क्या करेंगे? जलाएंगे। 16 दीपक में, एक दीपक में 4 बातें होती हैं, तो 16 दीपक 16 करण भावना के हैं, और 64 रिद्धियों की 64 बातियाँ होती हैं जो केवल ज्ञान के प्रतीक होते हैं। ऐसे अपन दीपावली मनाएंगे। आप सबका मन बने। चतुर्दशी को सुबह टाइम में सामूहिक शांति विधान होगा। यहाँ पर पूरे चातुर्मास की गलती के प्रायश्चित के रूप में सब लोग मिलकर के अच्छे से विधान करेंगे। फिर अपन चले जाएं। फिर 1 तारीख को सुबह लाडू चढ़ाओ,
दोपहर में फिर आ जाओ, यहाँ पूजन करो और यहाँ से पूजन करके कहाँ जाओ, अपने घर जाओ और सूर्यास्त के पहले पहले गौधूली बेला में अपन अपने घर पर क्या करेंगे, केवल ज्ञान के पूजन करेंगे। वो फोल्डर कल आपको बड़े महाराज जी के पास, हमारे पास कल आपको 8 बजे के बाद में मिल जाएंगे, आप ले जा सकते हैं और उनके अनुसार अपनी व्यवस्था करके दीपावली को मनाएंगे का अवसर करें। भगवान से प्रार्थना करें कि अब शेष 2 दिन और बचे हैं वो अच्छे से धर्म ध्यान में व्यतीत होवे। ओम।